जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। न्यायां की किताब विचों पढ़ने है 13 अध्याय तो 14 अध्याय। अज 13 और 14 अध्याय में अं ध्यान करने वाले हैं, पर मैं एको वचन पढ़ूँगा। उसके बाद आप अपनी पूरी बाइबल में 13 अध्याय और वह 14 अध्याय भी पढ़ सकते हो। न्यायां की किताब विचों 13 अध्याय और वह एक वचन पढ़ूँगा मैं। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुराई की, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष कर दिया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे। आइए आइए प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई दे सार आई आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं प्रभु जी, और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें प्रभु जी, आप ही हमसे प्रभु जी बात करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। न्यायां की किताब 13 अध्याय और 14 अध्याय यही ध्यान करने वाले हैं कि मैं एक वचन पढ़िया वगा, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है ता करके मैं एक वचन पढ़िया। तो ये पूरा अध्याय भी तुम पढ़ सकते जे, जो तुहानू टाइम होगा जे प्रभु चाहेगा तो तुम पूरा अध्याय भी इनू पढ़ सकते जे। तो मैं 13 अध्याय का एक वचन पढ़िया वगा। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि विच बुराई की, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष तक कर दिया। इत्थे लिखिया हुआ कि इजराइलियों ने फिर तो परमेश्वर की दृष्टि च पाप किया। जो पाप उन्होंने किया तो पलिश्तियों के हथ विच पूरे 40 साल तक इजराइलियों नूं कर दिता। जो इजराइली जिहड़े लोग आ वो परमेश्वर के लोग है, पलिश्ती जिहड़े है वो अन्य जाति के लोग आ। जो परमेश्वर ने जो उन्होंने जो मिस्र विच ही उदों मूसा के द्वारा उन्होंने सारे इजराइलियों नूं परमेश्वर उन्होंने उत्थों बाहर लैके आया और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इजराइलियों नूं आज़ादी दी। जो आज़ादी उन्होंने मिल गई फिर भी परमेश्वर के उत्ते शक करते रहे। फिर भी परमेश्वर ने मैनू वो नहीं किया, ये नहीं किया करके अपने मन में कई गल्लां परमेश्वर के खिलाफ विच करते रहे, पर फिर भी परमेश्वर उन्होंने माफ़ करता रहा। पर न्यायां की पत्री विच जो न्यायां की किताब विच जो असीं आउंदे आ तो उदों फिर तो वेखने हैं असीं कि इजराइलियों ने फिर तो परमेश्वर की दृष्टि विच की किया, पाप किया। तो फिर तो पलिश्तियों के हाथ विच 40 वर्ष तक कर दिता। तो परमेश्वर इस वचन दे नाल हड ना अज की समझाउणा चाहुंदा, की गल करना चाहुंदा वगा। कदी कदी असीं बाइबल पढ़ने हैं पर समझ नहीं की आउंदी, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पढ़ लेने हैं। पर जो असीं परमेश्वर की आत्मा के नाल जो असीं पढ़ांगे तो एक एक वचन के नाल परमेश्वर जिहड़ा वा हड नाल गल करदा वा और परमेश्वर की इच्छा की आ वो सानूं दसदा वा। जो परमेश्वर ने पलिश्तियों के हथ विच 40 साल तक उन्हां दे हथ विच कर दिता इजराइलियों नूं, पर उन्हां दे हथ विच जो कर दिता तो परमेश्वर ने उदों ही उन्हां दे हथ विचों छुड़ाउण वास्ते भी एक नया मार्ग भी कढ दिता। वो मार्ग की ही वो ही सैमसोन। अज असीं सैमसोन के बारे में वेखने हैं। सैमसोन जो असीं नां सुनने तो सानूं बड़ियां जो सैमसोन का नां सुनने तो उदों इउं लगदा जिस तरह सैमसोन मतलब ताकतवर या पहलवान या बाहुबली या बहुत ही शक्तिशाली। तो परमेश्वर ने सैमसोन ने इन्नी शक्ति दी ही कि वो एक टाइम विच 1000 नूं भी मार सकता है। उहदे जिन्नी ताकत किसी दे अंदर भी नहीं हैगी। परमेश्वर की आत्मा उहदे विच रहिंदी हैगी सैमसोन दे विच। और सैमसोन नूं परमेश्वर ने चुनिया हैगा, क्योंकि सैमसोन दे द्वारा ही पलिश्तियों के हथ विचों जिहड़ा पलिश्तियों के हथ विचों इजराइलियों नूं बचाउण वास्ते। आइए ही थोड़ी जी सैमसोन की कहानी नूं वेखने आ। जो सैमसोन जो पैदा नहीं होया ही उदों परमेश्वर ने योजना बना के एक इजराइलियों नूं जिहड़े एक
ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਦੀ ਕੱਟੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵਧਣਗੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ में ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ हुआ, मतलब 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਮੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਸੈਮਸਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ परिस्थिति ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਰੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਸੈਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀਗਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ
ਜਾਣਗੇ ਪਲਸਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 30 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 30 ਜੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਇਹੀ 14 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਿਆ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਸਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਣ ਡੈ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੈਮਸਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੈਮਸਨ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਗਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਲਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਏ तो वो सैमसन को जाके सवाल पूछ के आ, नहीं तो यही हार जाएंगे, तू सानू क्यों बुलाया वगे ब्याह ते ताकि यही हार के 30 जोड़े उन्होंने दे दिए कपड़े। हाँ वो इजराइलियों को हार जाइए, अही तो पलस्ती हाँ, अही तो उन्होंने राज करने है, एहो जे दिन ने ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तू जाके उन्होंने पूछ के आओ कुड़ी नू, वो मुंडे नू पूछ जाके कि की आ जवाब उदा। फिर तो ओदी पत्नी फिर तो सैमसन को आउंदी आ, फिर तो सैमसन नू आके आंदी आ, रोन डै पैंदी ओदे सामने कि सैमसन तू तो मैनू प्यार ही नहीं करता, जो मैनू प्यार करता हुंदा तो मैनू सवाल का जवाब भी दिंदा। तो फिर तो सैमसन आंदा मैं अपने माँ प्यो ने नहीं अज तक इस सवाल का जवाब दिता तो मैं तेनू कितना दे दा, मैं तेनू बहुत प्यार करना वा पर मैं तेनू इस सवाल का जवाब नहीं दस सकता, मैं किसी नू भी नहीं दसना तो ना भी मैं तेनू दसना वा करके। जो ये गल कहंदा वा तो वो वापस चल जाती पलस्तियां को, पलस्तियां ने जाके कहंदी आ कि सैमसन मैनू आंदा वा कि उन्हें भी नहीं मैनू सवाल का जवाब दिता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਸਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਮਸਨ ਕੋ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈ, ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗੜਾਹਟ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ तू तो मैनू प्यार ही नहीं करता, तू बड़िया बड़िया मिठिया मिठिया गल्लां करके मिठिया मिठिया रो के फिर तो उन्होंने कहन लगी सैमसन जे तू मैनू सच्चा प्यार करना वा, जे तू मैनू सच्चा प्यार करना वा तो सवाल का जवाब मैनू दस दे, तू मेरे तो क्यों छुपाउण डिया वा, मैं तो तेरी पत्नी हाँ, मैं तो तेरे उत्ते विश्वास करनी हाँ, तेनू भी मेरे उत्ते विश्वास करना चाहिए वा। जो सैमसन नू ओहदी पत्नी ने इहो सारियां गल्लां आखियां ते सैमसन ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ। उदो सैमसन नू बड़ा दुख लगा, पहले दुख लगा
फिर वो गुस्से विच आ गया। उन्हें गुस्से विच आके आख्या जे मैं उन्होंने दसिया नहीं हुंदा सवाल का जवाब तो तुसीं मैनू कदी भी ये सवाल जवाब पुछ ही नहीं सकते सी। फिर वो दूसरे अन्य जातियों के देश विच जांदा वागा, परमेश्वर की आत्मा उहदे उत्ते आउंदी आ। फिर उत्थे जाके कई लोगों को वो मार दिंदा वा। फिर उत्थों उन्हां दे कपड़े लिया के वो फलस्तीन के हत्थ विच दे दिंदा वा, क्योंकि वो हार गया ही फलस्तीन के सामने। जिहड़ा सवाल उन्हें पूछा है वो हारा क्यों ही? क्योंकि ओदी जिन्ना उन्हें ब्याह किया ही ओदी बीवी ने उन्होंने धोखा दे दिता हैगा। उहदे को आके गिड़गिड़ाहट करके रो के पूछन लगी हीगी जे तू मैनू प्यार करना वा ते सवाल का जवाब दस दे। उन्हें उहदे जवाब उन्हें अपनी पत्नी नू दसिया कि ये मेरी पत्नी आ, मेरा साथ देगी। पर उहदी पत्नी ने जाके उन्होंने फलस्तीन नू दस दिता। वो फलस्तीन के सामने हार गया ही, तां करके उन्होंने 30 जोड़े कपड़े उन्होंने देने पे। वो गुस्से दे मारे विच जो 30 जोड़े देने के बाद गुस्से च सैमसन अपने घर चल जाता वागा। अपने घर जाके 1 हफ्ते 2 हफ्तियां के बाद फिर तो वह वापस आता वा। चल ठीक है, मेरी पत्नी को गलती हो गई आ, चल ठीक है कोई गल नहीं, हुण मैं उन्हें ब्याह कर लिया वगा, मैं उन्होंने लैके आउना वा। क्योंकि उन्हें जे मैनू धोखा भी दे दिता तो की होया, वो तो मेरी वाइफ ही आ गई करके। जो वो उहदे को जांदा वगा अपनी वाइफ को, तो उहदा जिहड़ा सौरा ही ਉਹਨੂੰ अंदर नहीं आउण दिंदा। वो आंदा तू तो मेरी कुड़ी नूं छड्ड के चल गया हाँ, तां करके मैं अपनी कुड़ी दा विआह के होर ने कर दिता वगा। तू हुण चल जा, तू तो उहनूं प्यार ही नहीं करदा, तू तो उहनूं छड्ड के चल गया हाँ। वो अपने सहुरे नूं कहंदा वगा नहीं मैं छड्ड के नहीं गया, मैं गुस्से च हाँ, मैं अपनी पत्नी दे ते विश्वास किया है। उन्होंने जवाब दे उन्होंने सवाल का जवाब दस्या ही, उन्हें जाके अपने लोगों ने दस दिता। उहदे बारे उहदे वल्लों ही मैं हार गया हाँ, तां करके अपने गुस्से च अपने घर चल गया हाँ। हुण मेरा गुस्सा ठंडा हो गया वा, तां करके मैं अपनी पत्नी कोल वापस आया, मेरी पत्नी नूं मैनूं वापस कर दे। वो आंदा नहीं तेरी पत्नी का विआह हो गया वा। फिर तो सैमसन नूं फिर तो गुस्सा आउंदा, दूसरी बार फिर तो मैनूं धोखा दे दिता इन्हां ने। फलस्तीन जाके एक पहाड़ी च जांदा वा, पहाड़ विच वेखदा कि 30 ते 300 लोंबड़ियां नूं वेंदा वगा। 300 लोंबड़ियां दे पिछे उन्हां दी पूछ नूं अग ला के उन्हां दे जिहड़े खेत हीगे कट्टण वाले ही, बस उहदे विच पूरे पक चुके ही, कट्टण वाले ही, जाके वो लोंबड़ियां दे पूछां च अग ला के उहदे खेतां विच छड्ड दिंदा। फलस्तीन दे खेत जिहड़े ही पूरे दे पूरे सड़ जांदे हैगे, एक भी खेत नहीं बचदा। तो उहदे बाद वो फलस्ती दौड़ के आउंदे हैगे, एक दूसरे नाल गल करन डै पैंदे है, ये किन्ने किता, ये किन्ने किता। तो लोग दसदे आ कि उहदा जिहड़ा दमाद हीगा, उहदे दमाद सैमसन ने किता वा। ये सब सैमसन ने क्यों किता वो पुछदे सैमसन, क्योंकि उहदे जिहड़े ससुर हीगा, जिहड़ा उहदा सहुरा ही, उन्हें उहदी पत्नी का विआह के होरनां दे नाल कर दिता वगा। फिर इस करके वो गुस्से विच उन्हें साडे खेत जला दिते हैगे। उदों फलस्ती सारे लोकी आउंदे हैगे और जिहड़े उहदे सहुरे नूं ते कुड़ी नूं लैके आउंदे हैगे, तुहाडी वजह ते साडे खेत सड़ गए हैगे, सैमसन ने साडे खेत सड़ दिते आ। ओह जिहड़े खेत जिहड़े जलण डे हीगे, ओह खेतां विच उहनां नूं पा के उहनां नूं भी अग ला दिंदे हैगे। ओ भैण और भरावो, सैमसन दा सहुरा ते उहदी जिहड़ी वाइफ ही, उहनां नूं दोवां नूं ओह ही अग विच सुੱਟ दिंदे आ। पलस्ती ओह ही ਜਿਹੜੇ कि सैमसन नूं कहंदे ही, सैमसन उहदी पत्नी नूं कहंदे ही कि जाके इन्हां सवाल का जवाब लैके आ। उन्हें किहड़ा सवाल पुछया वा उहदा जवाब पता कर। जदों उहदी पत्नी उहदे कोल सवाल का जवाब पता करन वास्ते उहदे कोल आउंदी आ, तो उन्हें सैमसन नूं धोखा दे दिता फलस्तियां वास्ते। और फलस्तियां ने जो उन्होंने तकलीफ आई, दुख आया, उदों फलस्तियां ने उन्होंने ओही अग विच सुੱਟ दिता। हे भैण और भरावो, अज परमेश्वर का वचन साडे नाल ये गल करन दिया वागा कि जो वाइफ और हसबैंड नूं जो परमेश्वर एक कर दिंदा वा, तो जो एक कर दिंदा वा तो उन्हां दी गल हमेशा एक होनी चाहिए आ, एक दूसरे दे नाल बन के रहनी चाहिए हैगी। जो कोई पति अपनी पत्नी नूं कोई गल दसदा वा तो पत्नी नूं चाहिदा वा कि ओहदा साथ दे, ओहदे नाल
खड़ी हो जाए। पर सैमसन दी वाइफ ने इतना नहीं किया। उन्हें परमेश्वर उन्हें सैमसन दे नाल विआह करा के पर साथ उन्हें अपने लोकां दा दिता, अपने जातियां दा दिता। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਕੇ प्रार्थना करो कि साडे समस्या ये वा, साडे परेशानी ये वा, असीं हुण अगे की करना वा, सानू नहीं पता परमेश्वर, तू ही सानू दस ते मैं तेरे नाम। परमेश्वर भी तुहाडे नाल होएगा। जे सैमसन दी पत्नी ने उहदा साथ दिता हुंदा सैमसन दा, ते अज सैमसन दी पत्नी और उहदा सहुरा दोनों भी अज जिंदा हुंदे। उन्हें अपने पति ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर दे नाल धोखा किया। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति दे विच एक वचन लिखिया वा, जिहदे विच लिखिया वा कि जो पति और पत्नी दोनों एक नाल हो जाते, एक साथ हो जाते आ, तो उन्होंने एक नाल हो गए, उन्होंने अपने माँ प्यो का घर छड्ड के अपने वास्ते कल्ला रहना उन्होंने बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे दे नाल वो जुड़े रहन। एक दूसरे दे नाल जुड़े रहन का मतलब ये आ ताकि वो एक दूसरे दे नाल गल्लां करदे रहन, एक दूसरे दे नाल अपने परेशानियां, अपने जिन्नियां भी कमज़ोरियां वा, जितनियां भी जरूरतां वा, वो एक दूसरे दे नाल उन्हां नूं वंडणियां चाहीदियां वा। कई लोकां दे घर विच इहो ਜਿਹੇ झगड़े चलदे रहिंदे आ वाइफ और हसबैंड दे विच। क्योंकि उन्हां दे विच तीसरा आके कोई गल करदा, या उन्हां दे मम्मी डैडी आके गल करदे आ, या उन्हां दे दोस्त आके गल करदे आ, या तो आप ओदी पत्नी नूं, या तो किसी दी पत्नी नूं आके ओदे कन्न भरे जाणगे, या तो हसबैंड दे कन्न भरे जाणगे कि तू इतरा कर उतरा कर। हे भैण और भरावो, जे अपना घर नूं, संसार नूं जे तुसीं बचाउणा चाहुंदे जे, ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ कि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ करे, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ा रहे, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡੈ ਪੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ होगा? उधर सिर्फ लड़ाई और झगड़ा होगा और दोनों आपस में दूर होने का भी खतरा ज़्यादा वा। आज सैमसन दी कहानी में परमेश्वर सानू ये दसन दिया वा कि सानू एक दूसरे दे नाल जुड़े रहना वा, क्योंकि परमेश्वर ने वो संबंध जिहड़ा वा जोड़िया वा। जो परमेश्वर ने उन्होंने जोड़ दिता वा, तो कि होर दी गल सानू सुनन दी लोड़ नहीं आ। जे तुहाडे पति विच जे तुहाडी वाइफ विच तुहानू कोई गलतियां लगदियां वा, जे कोई लगदा वा कि तुसीं इस तरह करन दे जे या वो गलतियां चीज़, तो उन्नू प्रार्थना करके आपस विच गलबात करो, आपस विच गलबात करके उन्होंने ठीक करो। या किसी और दी गल सुन तुसीं चल जाओगे तो समझ लो कि तुहाडा घर बर्बाद ही हो जाना वा। क्योंकि कोई भी गल करूगा तो वह आके दोवां नूं नहीं समझाऊगा, वो एक दा पक्ष लैके गल करूगा और दूसरे की बदनामी करूगा। जो दूसरे की बदनामी होगी उन्होंने वो बदनामी नहीं सही जानी, फिर तो उन्हें आके इन्ना लड़न डै अपना वाइफ और हसबैंड का, वेख्या वो मेरी आके इन्नी बेइज्जती कर गया, वेख्या वो मेरी आके इन्नी बेइज्जती कर गया करके, फिर तो उन्होंने दोवां दे विचों झगड़े आ। परमेश्वर अज चाहता वा जिन्होंने मैं चुनिया आवागा वो लोग ना झगड़न, ना रोन और ना मार पिटी करन, ना ही एक दूसरे दे ते हाथ चुकन, एक दूसरे दे नाल बने रहन। परमेश्वर ने क्या वागा गलतियां दी किताब विच क्या वा, पौल लिखदा वागा कि परमेश्वर जिस तरह की कलिसिया मसीह दे अधीन रहिंदी हैगी, उस तरह भी पत्नियां नूं भी की करना वागा, अपने पति दे अधीन रहना वगा। और पतियां वास्ते लिखिया वा जिस तरह मसीह दा सिर
जिस तरह एक बंदे का सिर मसीह आ, उतना ही एक कुड़ी का सिर ओदा हस्बैंड आ। मतलब मसीह आ, ये सारे लोग एक शरीर है, एक शरीर नहीं है, एक पवित्र शरीर आ जिहड़ा कि एक कलीसिया वगी, जिहड़ा मसीह ने सानू अपने स्वरूप विच बनाया वगा। कि शैतान ये नहीं चाहता कि कोई भी लड़ाई चाहे, कोई शैतान ये नहीं चाहता कि कोई भी चंगी तरह रहन, कोई भी खुशी च रहन, कोई भी परमेश्वर की स्तुति करे या कोई भी परमेश्वर दे नाल जुड़िया रहे। वो हमेशा वाइफ और हस्बैंड नू तोड़न की कोशिश करता वा, वो हमेशा वाइफ और हस्बैंड नू लड़ाउन की कोशिश करता वा, वो हमेशा वाइफ और हस्बैंड नू एक दूसरे दे खिलाफ भटकाउन की कोशिश करता वा। बस इस वास्ते हुंदा वा क्योंकि जदों वाइफ और हस्बैंड अपने हस्बैंड दी या अपनी वाइफ दी गल्लां ना मन के तीसरे दियां गल्लां नूं मन लैंदे आ, उदों वो लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाता वा। सैमसन दी वाइफ ने भी अपने जीवन विच इहो ही कीता, उन्हें भी अपने लोकां दियां गल्लां मन्नियां और सैमसन ने धोखा दिता। एक बारी नहीं 3 बारी उन्होंने आके धोखा दिता, फिर उहदे सौहरे ने उन्होंने धोखा दिता, लेकिन फिर भी सैमसन ने आख्या कि परमेश्वर ने मैनू उन्होंने विआह कर लिया वा, चल हुण मेरा गुस्सा ठंडा हो गया वा, हुण मैं अपनी वाइफ नूं जाके लैके आऊँगा। जो अपनी वाइफ को गया तो फिर तो विआह के होर नूं कर दिता हैगा। ये भैन और भरावो, इस तरह के बिगड़ तो पहलों ही रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ठीक कर लेने आ। परमेश्वर ਸਾਨੂੰ बहुत प्यार करता वा। परमेश्वर ने अपने ਸਾਡੇ वास्ते अपने इकलौते पुत्र ਨੂੰ दे दिया वा ਤਾਂ कि अही किते नाश ना हो जाइए। अही परमेश्वर दे साथ रहन वास्ते सानू उन्हें चुनिया वा ताकि अही परमेश्वर दे संतान आ। अही हमेशा खुश रहना है। जो परमेश्वर ने एक वाइफ और हस्बैंड नू एक साथ जोड़िया वा तो यदा मतलब की आ कि परमेश्वर ने उन्होंने आशीष की हैगी। जो परमेश्वर अज इस वचन के नाल तुहाडे नाल गल करदा वा तो अपने घुटने दे बल आइए तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैनू माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दे यीशु मैनू, मैं गलत की है। मैंने अपनी वाइफ दी ना अपनी वाइफ दी ना अपने हस्बैंड की गल मन्नी, मैंने किसी की गल नहीं मन्नी, मैंने लोगों की गल्लां मन्नियां, लोगों दी गल्लां दे उत्ते विश्वास करके अपने घर विच लड़ाई कर ली। मैं लोगों के उत्ते विश्वास करके अपना घर बर्बाद कर लिया। मैं लोगों दी गल्लां विच आके अपने पति नूं छड्ड दिता, अपनी पत्नी नूं छड्ड दिता। मैं लोगों की गल्लां विच आके मेरा घर मैंने बर्बाद कर लिया। परमेश्वर तू उन्हें सानू एक साथ जोड़िया है, एक नाल रहन लई क्या हैगा, पर मैं दोवें गल्लां नूं नहीं मन्निया। मैं आप तुहाडे कहना छड्ड के दूसरिਆਂ दी गल्लां विच आ गई। मैनू माफ़ कर दो। फिर तो मैं अपने हस्बैंड और वाइफ मिल के साथ रहना चाहते हैं। फिर तो सानू नाल जोड़ो। जो ये प्रार्थना तो ही करोगे परमेश्वर तुहाडे नाल होणगे। परमेश्वर जिहड़े तुहाडे बिगड़ गए जिहड़े रिश्ते हैगे उन्होंने फिर तो मिलाउण दी कोशिश करनगे और परमेश्वर जे सच्ची प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुहानू जरूर मिलाउणगे। परमेश्वर इस वचन दे उत्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। परमेश्वर इस वचन के नाल हमनू वाइफ और हस्बैंड नू प्यार करन लई सिखाए। परमेश्वर इस वचन के नाल ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ चुके आ फिर तो उन्होंने एक बारी मिलन दी मिल जान। परमेश्वर इस वचन के नाल हम सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।